Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, today's reading is all about your destiny. आपकी किस्मत, आपकी लक, आपकी फेट, आपका भाग्य, however you call it. उसमें क्या है, कौन है, आपका करियर प्लस योर married life, your future marriage, even if you are currently in relationship या whatever, all about your destiny, right? So guys, यहाँ पर है आपकी birth dates for pile number 1 and the pile number 2, whichever is your birth date वही रहने वाला है आपका pile. आप उसको चूज़ कर सकते हैं और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, pile number 1 you got this honesty card and group number 2 you got this proposal card. ठीक है, सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट वही रहने वाला है आपका पायल. एंड येस, आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड योर टाइम स्टैम्प्स आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? सो ये आई विल सी यू देयर. Welcome pile number 1 if you chose first option. Welcome to your reading. So yes, अभी हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं फॉर ग्रुप नंबर 1. What's the energy? So let's see. आपके भाग्य में क्या है? 3 of Wands. You getting 3 of Pentacles. 3 of Wands, 3 of Pentacles. You getting 6 of Pentacles reverse. And 5 of Pentacles reverse. ओके गाइज, सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, दैट इज़ सम वेटिंग एनर्जी के पॉसिबिलिटी है आपने किसी चीज़ के लिए लाइफ में बहुत वेट किया है, ठीक है? और वो वेट जो है अब मज़ीद जिसे बोलते हैं ना, वेट नहीं कर सकते हो. यू आर डन. आपने सबको सब कुछ दे दिया. जो आपसे जो लोग चाहते थे, लोगों ने आपको यूज़ कर लिया, लोगों ने आपका फ़ायदा उठा लिया. एवरीथिंग हैपेंड और आप चुप रहे, ठीक है? और आपने लिटरली उफ भी नहीं की. यू लिटरली केप्ट क्वाइट एंड नाउ इट्स योर टाइम कि आप अपना फ्रूट लो, जो कि आपने सबके साथ कार्मा किए हैं, जो भी आपके डीड्स रहे हैं, वट एवर, ठीक है? इट्स योर टाइम टू गेट योर फ्रूट. देखो, ये समय वो है टाइम की, जिसे बोलते हैं ना कि वो समय आ चुका है यहाँ कि जब आपको रीपे किया जाए, ठीक है? देखो, जैसे आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है लाइफ में, ठीक है? जैसे ये कॉइन्स दे रहे हैं इसके हाथ में, तो फाइनेंशियल या किसी तरह. नाउ इट्स योर टाइम टू लिटरली रिवर्स द थिंग. देखो, चीज़ें अब रिवर्स होंगी, ठीक है? चीज़ें अब वैसी नहीं रहेंगी. जिस चीज़ को आपने दिया, आपके हाथ का दिया, वो काम आएगा. एंड नाउ थिंग्स विल सेटल डाउन, ठीक है? पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे भी दिखता है कि आपके भाग्य में कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन का एग्ज़िट है कि जिसने आपको आपकी लाइफ में बहुत तंग किया है, ठीक है? ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है, या करंट हस्बैंड हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली टॉक्सिक है, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई फैमिली है या वटेवर, ठीक है? उस पर्सन का, उस सिचुएशन का, उस एनर्जी का, उस रिश्ते का आपकी लाइफ में से ख़त्म होने का समय है, ठीक है? क्लेम दिस एग्ज़िट बिकॉज बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आप रहे हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे हो और कहीं ना कहीं आपको खुद भी ऐसे लगा कि यार शायद मेरी गलती है या मैं गलत लोगों में फंस गई हूँ. बट द थिंग इज़, इट वाज जस्ट डेस्टिनी, हाउ इट वाज डेस्टाइन्ड, हाउ इट वाज रिटन. इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें कोई भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता. सो दिस आई वांट टू टेल यू. दूसरी चीज़, पाइल नंबर 1 मुझे दिखता है कि सी 3 of Wands. बेसिकली दिस इज़ यू वेटिंग फॉर सम वीज़ा, या फिर कोई अच्छी जॉब, या फिर अब्रॉड ट्रेवल, या फिर अब्रॉड में कोई एम्प्लॉयमेंट, ठीक है?
आप या आपके हस्बैंड, ठीक है, आप या आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर हुएवर इज़ विद यू, आप लोग बहुत समय से किसी एक वीज़ा का या किसी एक जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ठीक है, मे बी आप ख़ुद भी हों ये, तो आपके लिए यहाँ गुड न्यूज़ है कि एवरीथिंग इज़ सेटलिंग डाउन पाइल नंबर 1। आपको ये जॉब ज़रूर मिलेगी क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, आपने इसके पीछे बहुत भाग दौड़ किया है, ठीक है। सो बेसिकली ये फ़ॉरेन ट्रैवल आपकी किस्मत में है, ये फ़ॉरेन एम्प्लॉयमेंट, अच्छी एम्प्लॉयमेंट, हाई पे एम्प्लॉयमेंट आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में है, ठीक है। सो इस तरह से आपका भाग्य चेंज हो रहा है। और लेट्स सी कि लव लाइफ में डेस्टिनी कैसे इफ़ेक्ट कर रही है आपको। ओके, लव लाइफ में डेस्टिनी है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords, पेज ऑफ swords। ओके, देखिए पाइल नंबर 2 यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, 10 ऑफ swords है और पेज ऑफ swords है। लव लाइफ में आपका भाग्य आपके किसी एक डिसीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। ये आपका एक डिसीजन आपको कहाँ से उठा करके कहाँ ले जाएगा आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। आपकी जो किस्मत है ना उसमें अच्छा खासा, जिसे बोलते हैं ना पैसा, वो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा पैसा लिखा हुआ है, अच्छी खासी लग्जरी लाइफ लिखी हुई है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स खराबी कर रहा है कि जो एनर्जी आपको बहुत समय पहले छोड़ देनी चाहिए थी, जिन लोगों के साथ आप रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप व्हाटएवर, उनको आपको बहुत समय पहले छोड़ देना चाहिए था, बट यू केप्ट स्टक विद दैम, या फिर क्या उसे कहते हैं कि आप उनको नहीं छोड़ा, आपने ख़ुद को जो है सेक्रीफाइस कर लिया, आप खुद की खुशियाँ सेक्रीफाइस कर ली, लेकिन आपने उन टॉक्सिक लोगों को नहीं छोड़ा, उस टॉक्सिक सिचुएशन से नहीं निकले, आप एक पेनफुल एंडिंग अपनी लाइफ में देखी है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। उस पेनफुल एंडिंग की वजह से जो आपकी वाइब्रेशन फिर लो हुई है, फिर जो आप उसके बाद आप उठे नहीं हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपको चाहता है उठाना, लेकिन आप नहीं उठे। आपके पास जो करंट चीज़ें थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसा था या वटएवर, वो भी चला गया, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है, यू आर टू कॉन्शियस क्यूरियस कि यार ऐसे सब क्यों हुआ, ठीक है। इट वॉज़ ऑल योर डिसीजन मेकिंग, मतलब आपने गलत फ़ैसला उस समय किया, या फिर अगर फ़ैसला गलत उस समय हो गया था लेकिन आपने उसको बाद की सिचुएशन को भी आप स्टक हो गए गलती से, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी ये है कि पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में गॉड एक नया पर्सन भेजेंगे, जो हो गया सो हो गया, आप लाइफ में आगे बढ़ो, यू नीड टू मूव ऑन, ओके, यू नीड टू मूव ऑन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू चेक आउट अबाउट अ न्यू स्टार्ट। ये देखो 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, गॉड आपको एक नया सोलमेट भेज रहे हैं, ठीक है। ये सोलमेट हो सकता है पाइल नंबर 1 के वाटर साइन हो सकते हैं, ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इसके साथ साथ ये बहुत हैवी वाइब है कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यू आर मेंट टू बी विद समवन लॉयल, यू आर मेंट टू बी विद समवन वेरी गुड, जो कि आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, रेडी हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इक्वल गिव एंड टेक, टू नो। कुछ लोग होते हैं आपसे एनर्जी ले जाते हैं, आपसे प्यार, आपसे काम भी करवा लेते हैं अपने, बट देन दे डू नॉट केयर अबाउट यू, ठीक है। ऐसा पर्सन आप डिज़र्व नहीं करते, यू डिज़र्व समवन बेटर, यू डिज़र्व समवन के जो आपकी लाइफ में आप खुशियाँ लेके आए, यू नो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, देयर इज़ अ सन। देखो आपकी किस्मत में एक प्यारा सा बेटा भी लिखा है, बेटा या बेटी, बेटी, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट द थिंग इज़ अगर आप मदरहुड या फादरहुड को एंजॉय करना चाहते हो, अगर आप इसको एडवोकेट करते हो, तो डेफिनेटली देखो आपके भाग्य में है, ठीक है। नाउ चॉइस इज़ ऑल योर्स, आपकी डेस्टिनी में जो मेन चीज़ दिख रही है ना मुझे, दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है। गॉड ने आपको चॉइस दे रखी है, आप अपनी डेस्टिनी को किस तरह भी मोल्ड कर सकते हो। इट्स नॉट कि आप नहीं कर सकते, या फिर इट्स नॉट कि
जो कुछ हुआ बस प्री रिटर्न है और शायद मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता भी है कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट राइट नाउ आपका 100% इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। आप जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो बन सकते हो। यूनिवर्स ने आप पे कोई लिमिटेशंस नहीं लगा रखी। गॉड आपको एक नया पर्सन, यू सी एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नया पर्सन देंगे जो कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक करेगा, फैमिली की, आपकी, और देयर अर्निंग सोर्स, चाहे अपने करियर के शुरुआती में हो क्योंकि दे आर यंग, क्वाइट यंग, लेकिन फ्यूचर में दे आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। और जो और मेन चीज़ है इस रिलेशनशिप की, दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, विच इज़ अबाउट समवन के जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी फेमिनिन हो सकती है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा आपके लिए, ठीक है। केयरिंग हस्बैंड, केयरिंग वाइफ। अगर ये फीमेल भी है स्टिल शी इज़ वेरी केयरिंग, शी नोज़ हाउ टू कुक, she knows how to take care of yourself, right? And this is all about pile number 1 कि आप बेसिकली डिज़र्व करते हो ये पर्सन, ठीक है। ये बहुत कैंसर की वाइब हो सकती है। कैंसरियंस आर नॉर्मली वेरी वेरी केयरिंग, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं ये, इनको अपनी कोई परवाह नहीं होती जब दूसरों की केयर की बारी होती है। डीप थिंकर होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट सा इनका दिल। लिटरली गॉड ने इनको बहुत ही प्यार से बनाया है, बहुत नाजुक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी। एम्ब्रेस दिस जर्नी, पाल नंबर 1, क्योंकि आप इस जर्नी की ओर जा रहे हो अपने नए पर्सन के साथ। दिस इज़ योर डेस्टिनी, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके करियर में भी एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है। आपके करियर का बहुत हैवी कनेक्शन हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, एज़ वेल एज़ आपके पर्सन जो कि फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, वो हो सकता है आपको किसी आपके वर्क प्लेस पर मिले जहां आप न्यू जॉब करने जाओ, बिकॉज आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और अ न्यू जॉब। वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकता है, वहाँ पर ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, दे कैन टॉक टू यू व्हेरेवर। यहाँ पे फूल की एनर्जी है। लिटरली पाइल 1, आपको टेंशन नहीं लेनी, जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दो, आप ही की बैटरमेंट में है ये सब चीज़ें, ठीक है गाइस। सो भी हम ऑरिकल से हेल्प लेंगे एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ओवर देयर। सो अब हम ऑरिकल की हेल्प से देखेंगे ग्रुप नंबर 1 के क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स दैट। यहाँ पे आइसोलेशन, देखो आपका हो सकता है यहाँ पर सिंगल फेज चल रहा हो, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं आइसोलेटेड हूँ, ये मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, व्हाटएवर, ठीक है। ये बेसिकली हीलिंग फेज़ है आपका, ठीक है। मैंने आपको जैसे बोला ना कि ये डेस्टिनी ही आपकी इसी तरह से लिटरली है, और अगर आपको यहाँ पे आइसोलेशन फेज़ दिया गया है गॉड की ओर से, दैट इज़ योर साइन कि आपने अब इसको यूटिलाइज़ करना है और अपने बेटरमेंट में लगाना है। अगर तो आप पढ़ते हो, आप स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई करना है। अगर आप कोई एम्प्लॉयड हो, कहीं पे जॉब वगैरह करती हैं, ठीक है, लिटरली यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू मतलब फोकस ऑन दैट। अगर आप हाउस वाइफ हो, बट वो द थिंग इज़ आपके जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आपको जिस तरह भी मतलब जो जो आपके ज़िम्मे काम है, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। आपको अकेलापन फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि मेरे नॉज मेरा नहीं सुनते, या फिर मेरे हस्बैंड शायद मुझे इतना अंडरस्टैंड नहीं करते। दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन, पॉइंट नंबर 1। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जो आइसोलेशन है ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इससे आप अपने गॉड के साथ कनेक्शन मजबूत कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी इंडिकेशन है, यहाँ पे ये भी आपके लिए साइन है कि ये जो अकेलापन है ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में और क्या है, एनलाइटमेंट। देखो गॉड की स्पेशल कृपा है आप पर, स्पेशल ब्लेसिंग है आप पर गॉड की,
ठीक है। आप एक एनलाइटेंड सोल हो, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, आप एक आम से इंसान नहीं हो जो यहाँ पे आएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और फिर मर जाएगा। नो, आप बहुत सारे लोगों के लिए जस्ट लाइक अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को मे बी गाइड करते हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करते हो, व्हाटएवर। आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस इंसान हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि गॉड ने आपको आइसोलेटेड रखा हुआ है, मे बी बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से। मे भी हो सकता है कि आपके मतलब वो लोग आपके हक़ में बेहतर नहीं है, यू नो, वो लोग आपका कुछ बुरा चाहते हैं या वट एवर। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इस अकेलेपन को फॉर ग्रांटेड आपने नहीं लेना। देखो, आपकी लाइफ में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ एंड हुआ है, या तो कोई टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप है या वट एवर। ठीक है, आप उसके गम में ख़ुद को हलकान मत करो, ख़ुद को डिस्ट्रॉय मत करो कि यार वो क्यों चला गया, वो रिश्ता क्यों ख़त्म हो गया, वो अपॉर्चुनिटी थी वो क्यों चली गई, मुझसे वो जॉब क्यों छूट गई, मेरा वो बिज़नेस क्यों बंद हो गया। ठीक है, सो आपने पास्ट की किसी भी बात को याद नहीं करना। आती भी है तो इट्स फाइन, बस मेक इट एज अ मेमोरी। यहाँ पर अगर मेमोरी में नहीं भी, कुछ लोग होते हैं इस तरह कंफर्टेबल होते हैं कि मेमोरी में नहीं रखना चाहते, कुछ लोग इस तरह में कंफर्टेबल होते हैं कि मेमोरी में तो रखेंगे बट एज अ गुड मेमोरी या एज अ लेसन। तो जैसे आपको ठीक लगता है आप इस तरह करो। ठीक है, यहाँ पे फेथ बहुत ज़रूरी है। जितना फेथ आपका स्ट्रॉन्ग है उतनी आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे सक्सेस, यू नो, दिस इज़ बेसिकली द करियर रीडिंग एज वेल। सो आपके करियर का बहुत बड़ा पार्ट, आपके करियर का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड यहाँ पे कर रहा है कि हाउ मच आपका फेथ कितना है और कितना आप इनपुट जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, बेसिकली पॉइंट नंबर 1, यू आर बॉर्न टू बी अ विनर। लेकिन बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव स्पेल्स हैं कि जो आपको रोके हुए हैं। उसकी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, उसकी वजह से आलस, ये लेज़ीपन, लेटना, कंफर्ट जोन, सोशल मीडिया एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, गेम्स खेलते रहना, बाहर फजूल में घूमते रहना, यू नो, बेसिकली दिस इज़ द नेगेटिव स्पेल ओवर यू। और ये स्पेल को कौन ख़त्म करेगा? देखो, जो जितनी ज़्यादा इनलाइटेंड सोल होती है ना, उसका जर्नी उतना डिफ़िकल्ट होता है। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत पते किए पड़े थिंग है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ को पता होती है कि आप उनके लिए थ्रेट हो। आप तो दुनिया में, जीवन में, लाइफ में लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेके आओगे, आप तो उनकी हेल्प करोगे, आप तो गॉड के जो है पूरा जो मैसेज है वो फैलाओगे, या आप गॉड को प्रमोट करोगे इन दिस वेरी वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए आप पर ज़्यादा अटैक्स होते हैं बेसिकली। सो बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप जो हो ये समझ के बैठ ही जाओ कि घर में कि भी मेरे पे तो नेगेटिव अटैक है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती। नो, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सोल मिशन है दूसरों को सर्व करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। देखो, सबसे पहले आपके जो पेरेंट्स हैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हो आप। सर्व देम, जितना आपसे हो सकता है आप उनकी सर्विस उनको दो, उनके काम करो, उनको रिस्पेक्ट दो। कोई बीमार है तो जितनी सेवा कर सकते यू नीड टू डू दैट। ठीक है, डेस्टिनी में है आपकी डिसिपेटिंग। गाइस, अगेन डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। डिस्ट्रैक्शंस ने तो आपको ऐसे घेरा हुआ है जैसे घेरने का हक होता है, बट दैट इज़ फाइन। द वे आई एम गाइडिंग यू, आप उस पर ज़रूर जाओ, अमल करो। क्रिएशन, अपनी दुनिया खुद बनाओ। पाइल 1, मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपकी किस्मत में ये है तो लग्जरी गाड़ियाँ हैं तो पैसा है, तो बेसिकली आपके भाग्य एक डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। ठीक है, योर फेट इज़ डिफरेंट। आपकी फेट का जो मेन, जिसे कह दो ना, बॉटम लाइन मैं आपको बता दूँ, वो है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन फेट। इट्स ऑल अपॉन यू। ठीक है, आपको रास्ता पता है, आपको सब कुछ पता है क्या करना है, आपको पता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, आपको पता है कि मेरे को दिल लगा के काम करना है, आपको पता है कि ये नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग मुझे कहीं नहीं लेके जाएगी, आपको सब पता है। आपको पता है कि फजूल की लड़ाई झगड़ों में, झंझटों में पढ़ने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आई नीड टू फोकस ऑन माई फैमिली,
on my work, my kids, my business, job, whatever. ठीक है, आपका जो karma आपको काम दिया गया है, let's focus on that and keep doing your karma group number 1. That is the main thing which I am seeing by here. ठीक है, जितना कर लोगे उतना फल मिल जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भी लिमिट नहीं है कि आप $1 बिलियन कमाते हो, 2 बिलियन पर आप रुक जाओगे। नो, आपकी किस्मत पे लिमिट लगाई नहीं है गॉड ने। जितना कर सकते हो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आपने सुनी होगी ये बात, ठीक है। आप में से जो लोग IAS की या CSS की, सिविल सर्विसेज की या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नीट के लिए, व्हाटएवर, मेडिकल फील्ड, व्हाटएवर एग्ज़ाम देना है, ठीक है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी पास विद फ्लाइंग कलर्स। बट वही कि जो मेहनत करेंगे, जितना आप मेहनत कर लोगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन लाइफ। आपको डिस्ट्रैक्शंस से परे हटना है, आपको बहुत सारा और भी काम करना है पाइल 1, ठीक है। सो लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन दिस रिगार्ड। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पे कमिटमेंट है, पॉसिबिलिटी है विद इन 2 to 3 years यू आर गेटिंग प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, राइट। एंड जो प्रपोजल है ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जानते हैं। पायल नंबर 1, यू नो दैम। हो सकता है कुछ जानने वालों में से ये लोग हों, या आपके आसपास हो, अड़ोस पड़ोस में रहते हो, या कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और जिन रिलीजन्स एंड कल्चर्स में कज़न्स मैरिज अलाउड है, या आपका कज़न भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर की है, मैंने से बोला ना, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, की टू अ न्यू वे, न्यू रिलेशनशिप, न्यू डोर्स, राइट। सो आप बहुत लकी हो पायल नंबर 1 कि आपको लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इतना कुछ मिल रहा है, राइट गाइस। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे एक डिवा, लिटरली सा कैट स्पिरिट, ये बहुत इंट्यूशन की एनर्जी है, बहुत मिस्टीरियस वाइब होती है। आपके स्पाउस को ऐसे लग सकता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हो, आप कम बोलते हो, और आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन खुद आपके ओर खींचे चले आएंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग एलिफेंट एनर्जी वेयर देयर इज़ समवन टू डू विद अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, ठीक है। हाँ जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड भी है। यूनिकॉर्न, मैजिकल मैनिफेस्टेशंस एंड आल्सो मिरेकल्स। मिरेकल्स, यू विल मैनिफेस्ट मिरेकल वंस यू आर इन अ वे, इन अ गो। एक दफ़ा आपने आलस छोड़ा, सब चीज़ें जो मैंने आपको पीछे समझाई आपने वो की, यू आर गुड टू गो। आपको कोई रोक नहीं सकेगा। फिर हो गया मिरेकल्स, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल तरीके से आपके लिए मदद आएगी, ठीक है। दिस इज़ लव, लाइक लिटरली ट्रू लव, राइट। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ट्रू लव। आपको एक्शन लेना है खुद के लिए। यू आर गोट, यू नो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लव, दिस इज़ ऑल अबाउट समन के जो बहुत ज़्यादा मेहनती भी है और उसको उसका फल मिलना चाहिए, ठीक है। बनी स्पिरिट आपके पर्सन थोड़े से ऐसे शरारती, यहाँ पे थोड़ी यंग हो सकते हैं, यंग स्पिरिट भी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर इसको सम अप करूँ तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसी किस्मत चाहते हो। आपको मिलेनियर बिलेनियर लाइफस्टाइल चाहिए, वो भी आप बना सकते हो। अगर आप इस आलस में पढ़ के अपना फ्यूचर तबाह करना चाहते हो तो वो भी आपके अपने हाथ में है, ओके। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, Today's reading is all about destiny, as you know. So guys, obviously reading 2 parts been divided with the love and the career thing, okay. So pile number 2, पहले हम लव लाइफ पर बात करेंगे, डेस्टिनी में क्या है, then we will shift towards the career thing, okay.
सो सबसे पहले है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स फॉर योर लव रीडिंग, 7 ऑफ कप्स, देयर इज नाइट ऑफ कप्स, देयर इज डेविल, and there is Queen of Wands. Guys, वो सब लोग जो अनमैरिड हैं and they are searching for their partner. आपके लिए यूनिवर्स की ओर से ये मैसेज है कि बहुत जल्द विद इन 1 मंथ, इवन 1 मंथ से लेकर इवन 1 मंथ से लेकर 7 मंथ्स इज़ दैट बेसिकली डेडलाइन. ठीक है, इसके अंदर डेफिनेटली समबडी वेरी कमिटेड विल कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, क्योंकि यह नाइट ऑफ कप्स है. नाइट ऑफ कप्स इज़ बेसिकली प्रपोजल, और ये प्रपोजल मैरिज के लिए प्रपोजल होता है. ये प्रपोजल वो होता है कि व्हेन somebody इज़ देयर फॉर यू, और आपको ऑलरेडी वो देख रहे हैं, दे वॉचिंग यू. 7 ऑफ कप्स है मतलब लिटरली समथिंग टू डू विद सो मैनी ऑप्शंस. और आपको ना देखो एक नहीं, यहाँ पे ना बहुत सारी ऑप्शंस रहने वाली हैं. ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हों, या मे बी आपके फैमिली में या आपके आस पड़ोस में जानने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपको देखते हैं, वो इज़ इंटरेस्टेड इन यू. ओके, और लिटरली क्योंकि डबल एनर्जी है, आप कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो यू नो दे आर obsessed with you, दे आर नॉट ओके कि अगर आपकी शादी कोई और हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपका रिश्ता चाहिए, आपसे रिश्ता चाहिए. आपके पेरेंट्स लोगों से बात करना चाहते हैं, आपके मे बी जो भी हैं आपके बड़े फैमिली में, उनसे ये लोग बात करना चाहते हैं, उनसे आपकी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम ये है पाइल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लवर है अभी कि जो लिटरली देयर ऑब्सेस्ड विद यू. दिस इज़ ऑब्सेस्ड एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर है, विच इज़ लिटरली राउंडिंग इट ऑफ मेकिंग इट 6 इज़ द वीनस साइन. वीनस आप सबको पता ही होगा अभी तक तो, बहुत दफ़ा मैंने बताया हुआ, इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी, मैरिज एंड ऑल्सो समवन के जो आपकी सुंदरता पे, आपकी ब्यूटी पर मतलब ब्यूटी में इंटरेस्टेड होते हैं कुछ लोग. ठीक है, तो इसे क्वीन ऑफ वांड्स बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो ब्यूटी है, आपकी जो आउटर ब्यूटी है, आपका फेस है, दैट इज़ सो मच अट्रैक्टिव टू योर पार्टनर. उनके लिए इतना ज़्यादा उनको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो. स्पेशली आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, नॉट रियली आउटर ब्यूटी, इट्स योर एनर्जी जो आप अंदर से रेडिएट करते हो, ये पर्सन उससे साथ ऑब्सेस्ड है. ठीक है, आप कुछ लोगों के लिए छुपा रुस्तम भी हो सकते हो सकता है आपने रिसेंटली कोई अचीवमेंट किया है, या कोई डिग्री मिली है, या फिर आपने को अपना ग्लो अप किया है, वेट लूज़ किया है, स्किन ठीक किया है, या फिर आपने रिसेंटली अपने आप को अपग्रेड किया है किसी भी लाइफ के पोर्शन में, किसी भी एस्पेक्ट में. नॉट नेसेसरीली कि इट हैज़ टू बी ना ब्यूटी या फिर करियर. तो वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बना हुआ है लोगों के लिए एक चीज़ के दे डिड नॉट एक्सपेक्ट यू. उनको उनके ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ऐसी आशा नहीं की थी कि आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो सकते हो, या इतने ज़्यादा आप ग्लो अप कर सकते हो, आप पे इतना टैलेंट हो सकता है. ठीक है, उस चीज़ को लेकर के ये लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं. और गाइस, आपकी ना, जहाँ तक आपकी भाग्य लिखा है ना, जहाँ तक आपकी किस्मत की बात है, आपकी किस्मत में एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि सारी उम्र आपकी कदर करेगा. यू सी डबल एनर्जी. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली समथिंग टू डू विद ऑब्सेशंस, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके बिना नहीं रह सकता. ठीक है, ये ऑलरेडी भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी के मतलब ये बाद में आएंगे या वट, ऐसा नहीं है. ऑलरेडी हो सकता है आपको देख भी रहे हो, और लेकिन आपको नहीं समझ ये कौन है. यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, आपको इतना नहीं पता कि हु इज़ दिस पर्सन. ठीक है, सो लेट्स सी मोर. यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, एंड दिस इज द 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो द एस ऑफ सोर्ड्स. देखो, पाइल नंबर
2 मुझे ऐसे दिखता है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत है, ठीक है, कि नई कहानी शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको पीछे देखो, यहाँ तो रिजेक्शंस मिले हैं, ठीक है, रिजेक्शंस नहीं तो एटलीस्ट आपको धोखा अब तो मिला है, ठीक है, या किसी ने पीठ पीछे आपको बैक स्टैप किया है वटएवर, और आप उस चीज़ को लेकर के कंफर्टेबल नहीं हो। कोई भी नहीं होता, कोई बड़ी इज़ कंफर्टेबल अज्यूमिंग दैट, बट आई थिंक इज फाइल नंबर 2, आप उस चीज़ को लेकर ना दुखी मत हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आप उस चीज़ को लेकर दुख में पड़ गए हो कि यार मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, या वाई मी, वाई ओनली मी। देखो डेस्टिनी में कुछ और है, गॉड ने कुछ और लिखा है आपके लिए। सी एस ऑफ सोर्ट्स, गॉड ऐसे चाहते हैं कि आप एक नए पर्सन से मिलें, आप नई जगह पर जाएं, आप नए लोगों से मिलें। आप जो एक बंद हो, इनक्लोज्ड हो, अपने आप को कैद कर रखा है या वटएवर, इस एनर्जी से निकलो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 2 कि आपकी शादी अब्रॉड की कंट्री में हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करता देख रही हूँ, मैं आपको यहाँ से कहीं बहुत दूर जाता देख रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए वहाँ पर जाओ, करियर रेडी भी अभी हम करते हैं, राइट, कि आप अपने करियर के लिए वहाँ पर जाएं और वहाँ आपको ये पर्सन मिल जाए एस ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में, ठीक है। आपको वहाँ जाके क्लैरिटी मिलेगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया, इस कंट्री में मैं क्यों आई थी, पीछे मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों ये सब कुछ हुआ। जब ये पर्सन आपके सामने खड़ा होगा तब आपको समझ आएगी कि गॉड ने जो किया था मेरे लिए बेस्ट किया था, मैं ऐसे ही परेशान हो गई थी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन लविंग है, ठीक है, और इसकी एनर्जी क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली शी इज़ वेरी वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एंड स्वीट, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, बहुत ज़्यादा सटल एनर्जी है। कैंसेरियंस एंड पाइसिस की, स्पेशली इनका जो वीनस साइन है ना वो कैंसर या पाइसिस है, पक्की बात है यहाँ पर, वीनस, ठीक है। इवन मुझे इनके सन में भी थोड़ा कैंसर या पाइसिस की वाइब आ रही है, क्योंकि दिस सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही केयरिंग है, ठीक है ना। इसी व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमेगा, दिस इज़ अबाउट अ न्यू इरा ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वैसे भी रिसेंटली यूरेनस ने ट्रांजिट किया है इन जेमिनी, तो बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसे जैसे जो चीज़ें रुकी हुई थी ना वो चलेंगी दोबारा से, ठीक है। वो दोबारा से स्टैग्नेशन ख़त्म हो रही है, दोबारा से पहिया घूमेगा, लाइफ की चीज़ें आगे जाएंगी, इनोवेशन आएगी, आप फ्रीडम क्रेव करोगे, आप चाहोगे कि मैं ये सब बाउंड्री तोड़ करके अपने आप को देखूं, मैं कुछ करूं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। सो दिस इज़ द न्यू थिंकिंग। हो सकता है आपको आजकल बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फील होती हो, एनर्जाइज्ड, जैसे आप कुछ करने के लिए रेडी हो या इस तरह का वाइब आ रहा हो, ठीक है। सो ये इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि यू आर गेटिंग रेडी फॉर न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन योर लाइफ। पहले नंबर 1, देखो आपकी किस्मत जो है ना, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं और जाके खुलेगी। जहाँ आप हो ना अभी, वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, या फिर आपने ख़ुद पे ही, जिसे बोलते हैं ना हम, कि ख़ुद पे ही मनूसत डाल ली है, नहुसत डाली क्या क्या कि मैं लकी नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ होता नहीं है, टाइम बहुत गुजर गया है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती हूँ, या फिर ये कि शायद मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कभी नहीं मानेंगे, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट स्टॉप। ये बातें करनी खुद से बंद कर दें, अदरवाइज़ यू विल मैनिफेस्ट देम इन योर ओन लाइफ, ठीक है। आपका जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, रास्ते बहुत ज़्यादा वास्ट है, लिटरली यू डोंट हैव इवन जस्ट 1 or 2 वे, एक या 2 रास्ता नहीं है, आपके पास मल्टीपल वेज होंगे आगे जा कर के। इवन शादी के लिए भी यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। सो या अभी हम चलेंगे टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग, विच इज़ द करियर रीडिंग।
ऑलराइट, सो टू द सेकेंड पार्ट, करियर रीडिंग। देखते हैं क्या निकलते हैं जी आपके डेस्टिनी में। द रिकवरी, ओके, मिस्टिसिज्म, trickery, and there is enlightenment. ऑलराइट, पाइल नंबर 2 आपके करियर की रीडिंग। सबसे पहले यह है कि आई बिलीव एंड आई कैन सी कि आपको एक ऐसी चीज़ की ओर डायरेक्ट किया जा रहा है, करने वाले हैं गॉड, विच इज़ रिलेटेड टू न्यू वे। ठीक है, क्योंकि उसकी एनलाइटमेंट मतलब इस चीज़ को पहले आपने कभी फील नहीं किया, यू डू नॉट नो दिस एनर्जी, यहाँ पर आप कह लो तो आपको कभी एहसास ही नहीं है कि इसकी फ़ीलिंग क्या होती है, बिकॉज दिस फीलिंग इज़ ऑल अबाउट समथिंग टू डू विद लग्जरी लाइफस्टाइल। ठीक है, लग्जरी लाइफस्टाइल अपने बल पे, यू नो, ये नहीं कि माता पिता का, वो तो ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे, बट ख़ुद के बल पे कैसे कमाया जाता है, ख़ुद के बल पे कैसे खड़ा हुआ जाता है अपने पाँव पर, और अपने पैसे की क्या, अपने कमाए अपनी मेहनत के पैसे की कमाई की क्या उसे चार्म होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है। ये लाइफस्टाइल, ये एनर्जी, ये सिचुएशन गॉड आपको फ़ील करवाना चाहते हैं अपने करियर के थ्रू। आप अपने बल पे बनोगे जो भी बनोगे, आप अपने लिटरली अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ऊंचा लेके जाओगे। ठीक है, और इस करियर में जो कि आपको डायरेक्ट किया जा रहा है गॉड की ओर से, जो आपकी किस्मत में है, डेस्टिनी में है, भाग्य में है, वहाँ पर आपके सारे लॉसेस पूरे होंगे। यू कैन सी द रिकवरी कार्ड। ठीक है, हो सकता है आपको पास में लॉस हो गया, आपके पिता को लॉस हो गया था, यहाँ पर आप लोगों का कोई बचपन का घर है जो कि छीन लिया गया था, यहाँ पर किसी और ने उस पर कब्ज़ा जमा लिया था, यहाँ पर मे बी रिलेटिव्स वगैरह में, यू नो, कुछ अनबन हुई थी, तो आप लोगों से कोई चीज़ थी, पैसे थे, यहाँ पर बैंक बैलेंस, यहाँ पर कोई घर है, प्रॉपर्टी है, वो छीन ली गई थी, और लिटरली यू आर गेटिंग बैक, वो रिकवरी होगी उस चीज़ की। ठीक है, और यूनिवर्स ना बहुत एक्शन में है पाइल नंबर 2 आपके लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ कि ट्रिकरी आपके साथ ओके हुए हैं, इवन फाइनेंसिस में भी आपके पिताजी के साथ, यहाँ पर मे बी आपके साथ। ठीक है, और उन धोखों को जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने डील किया, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा नोबल लाइफ, मतलब उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, कर भी सकते थे तो भी नहीं किया, उनका लिहाज किया कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, या जो जिसने भी किया, मैं किसी को स्पेसिफिक इल्ज़ाम नहीं दे रही, या जाहिर है कि मतलब डिफरेंट होंगे आप लोगों के मसले। तो द थिंग इज़ कि उसको जिस तरह से डील किया आपके पेरेंट्स ने, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। और लिटरली यूनिवर्स ने आपको बेसिकली यहाँ पे अपॉइंट किया है कि अब आप खड़े हो गए और आप वो सारी रिकवरीज करोगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि मे बी आप लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप वो जो सिविल सर्विसेज या फिर IAS या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर जिसकी बहुत बड़ी रोब होती है, जिसका यू नो एक होता है, दबदबा होता है, यू नो, पावर होती है, वो भी बन सकते हो। मे बी आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हो, मे बी आप कस्टम्स में, मे बी आप एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ भी, यू नो, बहुत सारे इसके डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पर आप अपने फैमिली को लीड करोगे, यू आर द लीडर। तो जो भी अन्याय हुआ है पीछे, जो भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आप उसको आ करके ठीक करोगे, एंड यू आर द ब्रेड विनर, द नेक्स्ट ब्रेड विनर ऑफ योर लाइफ फॉर योर फैमिली थ्रू आउट, राइट। पाइल नंबर 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि यू आर सो डिवोटेड टू योर करियर ऑलरेडी। आपको मुझे इतना गाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको पता है। ठीक है, यूनिवर्स लिटरली इज़ टेलिंग मी कि आप जो आगे करने जाओगे ना, लिटरली जिसे कहते हैं ना कि लिटरली सब हैरान रह जाएंगे आपकी विक्ट्री से, इतनी ह्यूज विक्ट्री है आपकी। ठीक है, और आपका जो विक्टिम वाला सिस्टम है ना,
आपके फैमिली में या आपके मामा का या आपके फादर का, कि देर द विक्टिम ऑफ सम इनजस्टिस या वट एवर, वो तो आप मतलब चुटकी में उसका बदला उतारोगे सबसे पहले, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपका कुछ सिबलिंग बचपन की उनकी डेथ हो गई थी बचपन में, ठीक है, या फिर उसके साथ किसी ने बुरा किया है, ठीक है। वो भी आपको बहुत दुख है उस चीज़ का, उसके लिए भी आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, क्योंकि शायद आपका वो जो सिबलिंग है वो वीक है, या फिर वो मतलब आप कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि मे बी ऑटिस्टिक कोई जिस तरह का सिस्टम हो सकता है आपकी सिबलिंग का, तो इस वजह से भी आप बड़े परेशान हैं, उसके लिए भी आप कुछ करना चाहते हो। बहरहाल जो भी हैं, आपके रिलेटिव्स आपके रास्ते में आएंगे। पाइल नंबर 2 ब्लॉकेज लगाएंगे, आप देख सकते हो किस तरह से रास्ता रोक करके खड़े हैं, वो आपको नहीं आने देंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि जितना आप खुद पे बिलीफ रखोगे उतना ज़्यादा काम चलेगा। और दूसरी एक और चीज़ कि आपके करियर में कोई आपके सामने खड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स की आपके साथ प्रार्थनाएं, सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, दुआएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो। आपने वो सॉन्ग सुना होगा ना, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द पोर्शे विद नो ब्रेक्स, ये है आपका सिस्टम। नहीं तो आप जाकर सुन सकते हो आई एम इनविंसिबल, यू नो, ये वाला गाना है, आप सुन सकते हो, आपको बहुत मोटिवेशन भी आएगा। बिकॉज आई एम फीलिंग सो बैड कि जो हुआ, बट द थिंग इज़ अब इससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए क्या हुआ। पता है क्यों? क्योंकि अब जो होने वाला है ना, ये दुनिया देखेगी, ठीक है। परसेप्शन, अपने दिल को क्लीन रखना, दिल को प्योर रखना, मेहनत करते रहना। अच्छा, जो फील्ड्स पाल नंबर 2 के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है के बारे में बात करना चाहूँगी ज़रा। एक तो यहाँ पर मेडिकल फील्ड है, ठीक है, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, हीलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, राइट। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला है गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट हैं गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर दैट। आप बहुत फ्लाइंग कलर से पास करोगे, लेकिन मेहनत शर्त है, वो तो ऑब्वियसली सारे एवरीबडी नोज़, मेहनत शर्त है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है पाइल नंबर 2 की, कि जो फील्ड है दैट इज़ गोइंग टू बी द सोशल मीडिया, ठीक है। आप सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम वरेवर, आप टिकटॉक का जो भी आपका ना है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको स्कोप है यहाँ। इसके साथ साथ आपका कोई ऐसी फील्ड जिस पर आपको रिजेक्शन मिली की थी, आप वहाँ फेल हो गए थे, आप दोबारा एग्ज़ाम दो क्योंकि रिकवरी का कार्ड है। आपको वो सीट खोई हुई पोजीशन दोबारा मिलेगी, दैट इज़ 110% श्योर, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, आई जस्ट वांना see some charms for you guys and let's see what comes up. Okay, so सबसे पहले तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखी है with this butterfly. देखो, मैंने बोला है आपके घर का हालात चेंज होने वाले हैं, आपके घर की पूरी कंडीशन चेंज होने वाली है और ये आप करोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे की है, दिस इज़ अ की टू अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। दिस इज़ अ की टू अ न्यू स्टार्ट, दिस इज़ द की टू न्यू, यू सी, दिस इज़ अ न्यू हाउस, दिस इज़ अ न्यू कार, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। सो ये जो न्यूनेस है, ये जो न्यू चीज़ें हैं, लिटरली दे आर कमिंग अप विद a new door in your life, okay. So pile number 2, this is all about this, another change, another transformation. And I'm also seeing pigeon with good news, with harmony, ठीक है। I'm seeing cat with mysterious vibes. किसी को मत बताओ what is the next goal, किसी को मत बताओ कि आपने आगे से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। जस्ट स्टे सीक्रेटिव। जितने सीक्रेटिव आप हो जाओगे, जितने ज़्यादा आप ख़ुद को छुपा के रखोगे, कि लोगों को के साथ डिस्कस नहीं करोगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। अनदर थिंग इज़ एन एंजल विंग विद डिवाइन प्रोटेक्शन, एंजलिक प्रोटेक्शन। गॉड हमेशा आपके साथ है। आपके लिए गॉड ने अपॉइंट कर दिया है अपनी एंजल्स टू लव यू, टू ब्रिंग लक टू यू, ठीक है, टू ब्रिंग सक्सेस टू यू। यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको
अपकमिंग 6 वीक्स से 6 मंथ्स के बीच में आपके डोर पर नॉक कर सकती है। दिस वेरी अपॉर्चुनिटी, ये वही है जो आपका फ्यूचर है, ठीक है। दिस इज़ एक्शन, आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करना है। आई एम ऑल्सो सीइंग योर मामा बीइंग वेरी वेरी वरीड फॉर यू। आपकी सक्सेस के लिए बहुत प्रार्थना करती हैं आपकी मामा। उनकी एनर्जी है और उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, इनकी जो दुआएं हैं आपके लिए लिटरली आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। अपनी मामा की खूब सर्व करो। अगर आपकी मामा नहीं है तो जो भी एक्टिंग एल्डर है आपके घर में उनकी, ठीक है, उसका बहुत बड़ा आपका कारमा जुड़ा है उनकी प्रेयर्स के साथ। ओके गाइज, so that's it for today group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. All the best and I love you all. Bye bye.